Hello students, myself Sanjay Shukla and teacher in ISC and ICSC both. I am taking both classes in Lucknow. So today we will discuss about a very simple problem on arrays, that is how to delete or remove an element from the array. So that number we are going to take from the user. ठीक है? So in this question we will try to find the number and remove it. How we will do that? That we will see. So in this video we will discuss in both Hindi and English, both language I will use. तो देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या करना है, एक नंबर को एरे से डिलीट करना है. तो फॉर दैट व्हाट इज द कंसेप्ट फर्स्ट, देन विल डिस्कस द प्रोग्राम. तो पहले हम देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है. सपोज देयर इज एन एरे. So array consists of few numbers. Let's say 4, 7, 2, 5, 4, 2, 5, 5, 7, 9, 3. All right. So the size of the array is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this array has got 8 elements. ठीक है, 8 elements हैं इस array में. तो हम कैसे रिमूव करेंगे? सपोज जो नंबर यूजर ने बोला, उसने बोला हम 5 को रिमूव करना चाहते हैं. ठीक है, तो 5 को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम एक लूप लगाएंगे इंडेक्स नंबर का. 0 से हम इस नंबर को इंडेक्स नंबर 0 वाले नंबर से कंपेयर करेंगे. इस नंबर को इंडेक्स नंबर वाले 0 वाले नंबर से कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ये नंबर मैच नहीं कर रहा. 5 and 4 आर नॉट इक्वल. सो विल गो अहेड. इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 1 पे पहुंचे. इंडेक्स नंबर 1 हैज गॉट 7 विच इज नॉट इक्वल टू 5. 7 5 के इक्वल नहीं है. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो अहेड. I becomes 2. At index number 2, 5 is not present. Index number 3, 5 is present. Now the condition is there. What we were doing, we were comparing the number entered by the user with the number of the array. ठीक, अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं. तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इंडेक्स नंबर 3 पे इंडेक्स नंबर 4 वाले को ट्रांसफर करेंगे. इंडेक्स नंबर 3 पे इंडेक्स नंबर 4 वाले को, इंडेक्स नंबर 4 पे इंडेक्स नंबर 5 वाले को, इंडेक्स नंबर 5 पे इंडेक्स नंबर 6 और इंडेक्स नंबर 6 पे इंडेक्स नंबर 7 को. नंबर को हम शिफ्ट कर रहे हैं. शिफ्टिंग नंबर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. सो बाय शिफ्टिंग द नंबर टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड व्हाट विल हैपन? इंडेक्स नंबर 3 वाला नंबर रिमूव हो जाएगा. ऑलराइट, सो इंडेक्स नंबर 3 वाला नंबर रिमूव हो गया. कैसे हुआ? तो हमने एक लूप बनाया. इंडेक्स नंबर i पे आपको नंबर मिला और हम एंड तक गए और हमने क्या कहा? हमने कहा ARR j इक्वल टू ARR j+1. ठीक. सो अभी भी यहां पे इशू ये है कि साइज ऑफ द एरे इज 8, n इज 8 एंड वी हैव टू गो अप टू 6 ओनली. ठीक है, तो हमें लूप केवल यहां तक चलाना है और एक नंबर रिमूव होने के बाद एरे का साइज भी कम हो जाएगा. सो हम पहले क्या करें, यहाँ पे n माइनस माइनस कर दे रहे हैं. जैसे ही नंबर मिला n माइनस माइनस से n की वैल्यू कितनी हो गई? 8. फिर ये क्या लूप चला? इंडेक्स नंबर 3 पे इंडेक्स नंबर 4 हो गया. i की वैल्यू 3 है, सॉरी j की वैल्यू 3 है. ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे आगे इंडेक्स नंबर 4 का नंबर, 4 पे आगे इंडेक्स नंबर 5 का नंबर, दैट इज 7. ठीक है, व्हेन द j इज 5, 5 पे आ गया 6 का नंबर, 6 पे आ गया 7 का नंबर और आपका इंडेक्स नंबर 3 वाला 5 रिमूव हो गया. आफ्टर दिस वी हैव टू चेक दिस वंस मोर. तो हम क्या चाहते हैं कि दोबारा चेक हो, इसलिए वो जो लूप था i का, इसमें i की वैल्यू को हमने डिक्रीमेंट कर दिया. इस इफ के अंदर i की वैल्यू वापस घट के 2 हो गई. जब i की वैल्यू 2 हो गई तो इस इफ से बाहर निकलने के बाद जब ये i वापस बढ़ेगा तो i वापस 3 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो नंबर आ गया था इंडेक्स नंबर 4 वाला, जो यहाँ पे 5 यहाँ पे आ गया था, वो फिर से चेक हो रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू, इफ वी हैव रिमूव द नंबर फ्रॉम पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर, आफ्टर रिमूविंग दैट वॉट एवर न्यू नंबर इज प्लेस्ड एट दैट पोजिशन, दैट इज ऑल्सो टू बी चेक्ड. इट मे बी द सेम नंबर एज इन दिस एग्जाम्पल. इफ the number given by user is present is at consecutive places, so to check that we have to do this i minus minus, जिससे कि दोबारा उस पोजीशन को चेक करें. अब ये फिर से चेक हुआ, फिर से मैच कर गया तो साइज घटेगा, 6 हो जाएगा. और ये लूप अब चलेगा j का
फिर से 3 से चलेगा, लेस देन 6 यानी 5 तक 3 बार। जब 3 होगी वैल्यू तो 3 पे 4 वाला नंबर आ गया, 7 व्हेन इट इज 4 इंडेक्स नंबर 4 पे 5 वाला आ गया, व्हेन इट इज 5 इंडेक्स नंबर 5 पे 6 वाला आ गया, ठीक है। एंड देन आई विल डिक्रीमेंट, आई की वैल्यू 2 हो गई, बाहर जाके फिर से बढ़ेगी, 3 होगा, 3 वाला चेक हुआ, 5 से मैच नहीं करता है, 4 वाला 5 से मैच नहीं करता, 5 वाला 5 से मैच नहीं करता, और हम केवल यहीं तक चेक करेंगे। n की वैल्यू 6 है तो लेस देन 6, केवल लेस देन 6 चेक करेंगे जो भी n का साइज है। एंड फर्दर हम n साइज तक डिस्प्ले करेंगे। वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, वंस द अरे इज डिक्लेयर्ड इट्स साइज कैन नॉट बी चेंज, नाइदर वी कैन इंक्रीमेंट द साइज ऑफ द अरे nor we can decrement the size of the array. So we have to take a variable to determine the size of the array that is taken as n in this problem. So now we'll discuss the whole complete program. This is the logic. Now what will the program we'll discuss. Yes, now we'll discuss this program. This program is there. यहाँ पे हम एक एरे एज्यूम कर रहे हैं। दिस इज एन एरे जिसमें हमने 10 नंबर स्टोर कर लिए हैं। ऑलराइट, 10 नंबर स्टोर कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड वेरिएबल, वॉट एवर वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, वो इनपुट डिक्लेयर कर लिए हैं। दिस इज द स्टेटमेंट वेयर आई एम टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर विच नंबर यूजर वांट टू रिमूव। ऑलराइट, so this number is taken from the user. Now this statement will find the length of the array, number of elements of the array. Alright, so for this example, as this array has 10 numbers, so n will become 10. Now as per the logic we have discussed, loop of I starts from 0. तो 0 से loop start हुआ I का। First statement is num equal to arri. So what is the value of num? Num is, let's say, 4. I starts from 0. So index number 0 we have got 2 and num is 4. It do not match. ये condition false है. Then I will become 1. Index number 1 is 7. This is 7. 4 से मैच नहीं कर रहा। इस तरह से लूप चलता रहेगा। 2 पे मैच नहीं करा, I की वैल्यू 3 है तो मैच कर गया। Now ये कंडीशन ट्रू हो गई। Now this is the point we have to discuss. ये नंबर आपको यहाँ पे मिला। अब रिमूव करना है तो सबसे पहले एक नंबर कम हो जाएगा, n की वैल्यू घटा दी, n की वैल्यू हो गई 9. Now the loop will start from 0. What will happen? Sorry, loop will start from the value of I, that is 3. j starting from I. ठीक, अब 3 पे क्या हो रहा है? 3 पे जब पहुंचे तो यहां लिखा है ARR j equal to ARR j plus 1. It means what? When you place 3 in place of j, ARR 3 equal to ARR 4. तो ये 3 पे 4 वाला नंबर ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ 4 आ गया। फिर j आगे बढ़ा, j की वैल्यू हो गई 4, तो इट मीन्स ARR 4 इक्वल टू ARR 5। तो ARR 4 पे जो 4 है वो बन जाएगा अब 8। फिर ARR 5, I की वैल्यू 5 हुई, ARR 5 इक्वल टू ARR 6, तो 5 पे 6 वाली वैल्यू आ गई। लाइक दिस, यहाँ पे 6 पे 7 वाली वैल्यू, 7 पे 8 वाली वैल्यू, 8 पे 9 वाली वैल्यू, और 9 होते ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई। 9 इज लेस देन 9 इज फॉल्स, लूप से बाहर आ गया। अब हमने इंडेक्स नंबर 3, वी हैव कंपेयर्ड द नंबर एट इंडेक्स नंबर 3, और उस पे आ गया है 4 वाला। तो हम 3 वाले को दोबारा चेक करेंगे। कैसे हो पाएगा वो? I माइनस माइनस करने से I की वैल्यू वापस घट के 2 हो गई। फिर जैसे कंट्रोल यहां पहुंचेगा, इस if से बाहर आए, कंट्रोल यहां पहुंचा, I प्लस प्लस से I की वैल्यू हो गई वापस 3, और 3 के लिए चेक किया तो नंबर फिर से मैच कर गया। इंडेक्स नंबर 3 पे फिर से 4 आ गया है, क्योंकि 4 2 बार था। ठीक है, 4 2 बार होने से आ गया, तो फिर से साइज घट गया, और ये J का लूप दोबारा चला। कहां से? 3 से। अब की 3 से लेकर 7 तक चलेगा। ठीक है, 8 होते ही लूप से बाहर आ जाएगा।
तो जब 3 होगी वैल्यू तब क्या होगा, ARR3 इक्वल टू ARR4। सेम वे ARR3 पे ARR4 आ गया तो न्यू वैल्यू इज 8, ARR4 पे ARR5 आ गया, न्यू वैल्यू इज 6, है ना। एंड सेम वे इट विल गो ऑन एंड ऑन। तो यहां पे आया 11 और यहां पे आ गया 4, और जैसे ही i की वैल्यू 8 हुई, j की वैल्यू 8 हुई, लूप रुक गया। ठीक है, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस लूप i माइनस माइनस i इज 2 नाउ, एंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ इफ से बाहर आने के बाद i प्लस प्लस से i की वैल्यू हो गई 3। अब 3 पे क्या है, 8 है, नम से मैच नहीं कर रहा, तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, सीधे i बढ़ के i की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 पे है इंडेक्स नंबर 4 पे 6 मैच नहीं कर रहा है, 5 पे 3 मैच नहीं कर रहा है, 6 पे 11, 7 पे 8 मैच नहीं कर रहा है, 6 पे 11 और 7 पे 4 वापस मैच कर रहा है। ठीक है, वापस मैच कर रहा है यहाँ पे, जब i की वैल्यू 7 के लिए तो लूप चलेगा ना, 7 इज लेस देन 8 चला, 7 पे मैच कर गया, तो n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। अब देखिए j की वैल्यू शुरू होती है 7 से, और 7 इज लेस देन 7 फॉल्स, तो लूप चलेगा नहीं, लास्ट नंबर अगर पे मैच कर रहा है तो लूप नहीं चल रहा है। ठीक, अब इसके बाद i माइनस माइनस हुआ 6 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस प्लस हुआ 7 हो जाएगा, और 7 इज लेस देन 7, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आखिरी नंबर पे मिड प्लेस पे मैच हुआ था, तो कुछ फायदा नहीं है, वो खाली साइज घट गया, और उससे वो साइज घटने से नंबर आउट हो गया। अब ये लोग डिस्प्ले करने का 0 से लेकर लेस देन इट मीन 6 तक चल रहा है, n की वैल्यू 7 है, लूप चल रहा है 6 तक, तो आप देखेंगे 0 से लेकर 6 तक यहाँ ये नंबर है, वो नंबर एरे में होने के बावजूद भी एक्सेसिबल नहीं होंगे आगे फर्दर, ये नंबर एरे से बाहर माना जा रहा है। हम केवल इतने ही पार्ट को एक्सेस करेंगे, क्योंकि आप एरे साइज घटा तो सकते नहीं, इसलिए उनको शिफ्ट करके हटा दिया। तो ये नंबर आपका देखिए आपकी एरे है, इसमें 4 जो यूजर ने इनपुट किया था ये कहीं पे भी नहीं है। तो इस तरह से, इस लॉजिक से हम किसी एरे में से नंबर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम, यही लॉजिक होता है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो हमें रिपीटेड नंबर को रिमूव करने का बन जाता है प्रोग्राम। ठीक है, तो रिपीटेड नंबर के रिमूव करने का प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।